ये थोड़ी सी नैरो है, मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई पाइप से गुजर रहे हैं। सबसे पहली राजधानी वियतनाम की यही हुआ करती थी। इसी पेड़ से चॉपस्टिक बनती है। ये हमारा लंच है। 500 सीढ़ियाँ चढ़नी है, ये वाली खड़ी चढ़ाई है। मॉर्निंग एवरीवन, द ट्रैकिंग शूज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट धर्मिष्ठा और आज हम जा रहे हैं निन बिन। निन बिन वियतनाम की हिस्टोरिकल सिटी है जो कभी वियतनाम की प्राचीन राजधानी हुआ करती थी। तो आज हम वियतनाम के उस गलियों में टहलेंगे जो हजारों साल पहले यहाँ का कैपिटल था। वहाँ की खूबसूरती को निहारेंगे और वहाँ के कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जो हजारों साल पहले के अगर है तो हम वो देखेंगे। निन बिन से हनोई तक की राजधानी का वियतनाम का सफर कैसा रहा है उससे भी रूबरू होंगे। एक और बात, हमें एक बस पिक करने के लिए आएगी जो कि आ चुकी है। निन बिन की पूरी जानकारी, उसकी हिस्ट्री क्या है, क्या क्या एक्टिविटी करेंगे, कितना खर्च होगा, ये सब कुछ आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बस की सीट काफी कम्फर्ट है और काफी बड़ी और चौड़ी है, काफी लेग स्पेस है। हमने निन बिन का एक दिन का पूरा पैकेज लिया है जिसके बारे में इस वीडियो में आगे बात करेंगे। ये बस और गाइड भी उसी पैकेज का हिस्सा है, इसलिए बस और सीट कैसी है ये दिखा रही हूँ। हम लोग सुबह 7:30 बजे निकले हैं वॉशरूम वगैरह के लिए। यहाँ पर है। वैसे हनोई से निन बिन 100 किलोमीटर की दूरी पर है, पर यहाँ कभी कभी ट्रैफिक ज्यादा रहता है तो ये सफर आप 2 घंटे में तय कर सकते हैं। निन बिन में प्रवेश करते ही इस देश के अंबानी जिसका घर दिखा, जिसका निर्माण थान थांग ग्रुप के मालिक और बिजनेसमैन लू वैन ती आन ने करवाया था। अभी हम साइकिलिंग पॉइंट पर पहुँचे हैं और ये हम सबकी साइकिल है। तो हम आधा घंटा जितना साइकिलिंग करेंगे निन बिन में। तो ये एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहता है ये मैं आपको बताऊंगी। हर एक बंदे को एक एक साइकिल मिलती है, ये भी एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। और ये देखिए, निन बिन हुआलू नाम से भी प्रसिद्ध है। 10वीं सदी से 11वीं सदी की शुरुआत तक ये वियतनाम की राजधानी रही है। उसके बाद हनोई वहाँ से हुई और फिर वापस हनोई वियतनाम की कैपिटल बनी है। ओह, कितना सुंदर गेट है, कितनी सुंदर जगह है ये गांव कितना सुंदर है। जब रास्ते इतने सुंदर है तो मंजिल कैसी होगी ये जानने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। साइकिलिंग करके हम यहाँ पहुँच गए हैं। ये मंदिर है और ये जगह बहुत सुंदर है। जितने भी लोग हैं वो साइकिलिंग करके ही आ रहे हैं। हम ना गांव की गलियों में से गुजरते हुए आए हैं ऐसे। तो सबके घर कैसे है, लोग कैसे है, बच्चे मिले स्कूल जाते हुए, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ये तो करना ही चाहिए अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो। ये छोटा सा लेक है, उसमें सफाई हो रही है। हम अब मंदिर के अंदर जाएंगे। ये टेम्पल है वो राजा की याद में यहाँ के लोकल लोगों ने बनाया है। अगर आप ज्यादा ही शॉर्ट्स पहन के आ रहे हैं तो आपको इस प्रकार से स्कर्ट लेके कवर करना पड़ेगा।
वाला जो गेट आप देख रहे हैं बीच में, ये राजा और राजा की फैमिली के लिए बनाया गया था। इसमें से आज भी कॉमन लोग नहीं जाते। 2 गेट है, यहाँ से ही बाकी लोगों को जाना है। तो ये मंदिर जा रहे हैं हम। ये पेड़ है राजा की चॉपस्टिक बनाने के लिए। अगर ये 1000 साल पुराना होता है तो इसी पेड़ से चॉपस्टिक बनती है, और वो राजा जो खाना खाता है उसमें वही चॉपस्टिक यूज होती है, ताकि अगर खाने में पॉइजन वगैरह है तो इससे पता चल जाता है। तो ये पेड़ उसी काम के लिए आता था। जो गेट है यहाँ पर, जो ये लिपि है वो चाइनीज लिपि है। पहले के वियतनामी राजा चाइनीज लिपि का इस्तेमाल करते थे। पहले ये पढ़ाई जाती है, पर आज की तारीख में ये नहीं पढ़ाई जाती है, तो इसको अभी कोई पढ़ नहीं पा रहा है। निन बिन वियतनाम की हिस्टोरिकल सिटी है, और ये प्राचीन राजधानी हुआ करती थी वियतनाम की। सबसे पहली राजधानी वियतनाम की यही हुआ करती थी। यहाँ 2 डायनेस्टी ने राज किया है। सबसे पहली थी दिन डायनेस्टी, दूसरी थी ले डायनेस्टी, और 3 राजाओं ने यहाँ पर राज किया है। उन्होंने इसी को राजधानी बनाया था और यहीं से पूरे वियतनाम का कार्यभार संभाला था। हुआ यूं कि निन बिन के बाद हनोई, हनोई से हुई और फिर वापस हनोई राजधानी बनी है वियतनाम की। और ये जो मंदिर है वो यहाँ के लोकल लोगों ने राजा की याद में बनाया था। ये मंदिर 10वीं और 11वीं शताब्दी में बना हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते थे 1000 साल पहले का जो स्ट्रक्चर कैसा हुआ करता था, वियतनाम कैसा हुआ करता था, यहाँ राजा कैसे रहते थे, वो सब कुछ आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो फ्लैग आप देख रहे हैं वो 5 महाभूतों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ खूब सुंदर पुराना आर्किटेक्चर देखने मिलेगा। भीड़ तो आपको खूब मिलने वाली है भाई, ये पकड़ के चलो। मंदिर के अंदर राजा और उनके मिलिट्री कमांडो की पूजा की जाती है। ये ड्रैगन बैड है, जिसमें आप देखेंगे कि एक फीमेल का हाथ है जिसने ड्रैगन को कंट्रोल किया हुआ है, जो फीमेल पावर को शो करता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर ड्रैगन आके सोता था। ड्रैगन यहाँ का मिस्टीरियस एनिमल है, और ये लोग इन्हें बड़ा पवित्र मानते हैं, पूजा करते हैं। अंदर रहे लकड़ों की नक्काशी वाले पिलर मंदिर की शोभा बढ़ा रहे हैं। यहाँ दीवारों पर भैंस पर बैठ के खेले जाने वाले प्रसिद्ध खेल को भी दर्शाया गया है, जिसे राजा भी खेलते थे। कोई कारणवश राजा की मृत्यु हो गई और राजकुमार छोटा था। तभी विदेशी आक्रांताओं से राज्य को बचाने के लिए रानी ने देश हित को देखते हुए राजगद्दी सेनापति को सौंप दी। बहादुर सेनापति ने सत्ता की डोर संभालते हुए राजधानी को हनोई शिफ्ट कर दिया था। राजधानी शिफ्ट होने पर राजा की याद में यहाँ के लोगों ने ये मंदिर बनाया था। ये मंदिर प्रजा के अपने राजा के प्रति प्रेम को दर्शाता है। इस मंदिर में तीसरे लूनार मंथ के 10वें दिन बहुत बड़ा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है, जिसे त्रोंग येन फेस्टिवल कहते हैं। इस परिसर में एक और मंदिर है जो राजा के माता पिता को समर्पित है। ये राजा के माता पिता को समर्पित है, ये वाला मंदिर। सुंदर रास्तों पर 45 मिनट की साइकिलिंग और मंदिर विजिट के बाद अब बारी थी लंच की, जो कि इंक्लूडेड रहता है। जो कुछ ऐसा होता है, ये हमारा लंच है। वेजिटेरियन के लिए ये वाला ऑप्शन है। खाने में वेज और नॉन वेज दोनों की सुविधा रहती है। बोटिंग करने आएंगे, वहाँ आपको ये फूड कोर्ट भी मिलेगी, और वॉशरूम वगैरह की अच्छी खासी सुविधा है। एक चीज़ कितनी सुंदर है, देखो एक भी पेड़ काटा नहीं गया है और ये शेड बनाया गया है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, कोई भी पेड़ नहीं काटा गया और स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है। अभी हम बोट में बैठ चुके हैं। एक बोट में 4 लोगों को बिठाते हैं। ये रेड रिवर है जो चाइना तक जाती है, और उसमें हम बहुत अच्छी चीज़ों को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। भीड़ बहुत सारी मिलेगी, बट यहाँ बोट इतनी सारी है कि वेट नहीं करना पड़ेगा, और ऊपर से ये बहुत कलरफुल लग रहा है। सबने लाइफ जैकेट पहना हुआ है। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा है, उसके बीच में से नदी है जो बहुत सुंदर दिख रही है, बहुत ही सुंदर, और पानी एकदम क्लीन है। मुझे मेघालय की दावकी रिवर की याद आ गई। दावकी तो इससे भी ज्यादा क्लीन है।
वैसे ये हांग नदी है जो रेड रिवर की सहायक नदी है, जिसे सोंगहांग भी कहते हैं, और इसी में हो रही है बोट राइड। वैसे बोट राइड के लिए यहाँ 2 स्थान बहुत फेमस है, एक है टामकुक और दूसरा है ट्रांग आन। टामकुक में बोट राइड के समय आपको राइस फील्ड देखने मिलते हैं। लाइमस्टोन पहाड़ और कंट्री साइड के लिए ये प्रसिद्ध है। वही ट्रांग आन एक ऐतिहासिक रूट, नैरो नेचुरल केव और बहुत सारे रोमांच के लिए प्रसिद्ध है। ये दोनों एक दूसरे से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। मुझे हिस्ट्री में बहुत मजा आता है, और वैसे भी अभी राइस का सीजन न होने के कारण टामकुक के रूट का मुख्य आकर्षण मिसिंग ही रहने वाला था, तो हमने ट्रांग आन रूट को पसंद किया है। ये हंग लाम लाम केव है जो लिखा हुआ है 60 मीटर लंबी है। हम उसमें से गुजर रहे हैं। ओह, ये पूरा नेचुरल केव है, पानी के गुजरने के कारण बना होगा। ये है हांग वोंग केव, 250 मीटर लंबी है और हम उसके नीचे से गुजर रहे हैं। ये लंबी है पर ये थोड़ी सी नैरो है, मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई पाइप से गुजर रहे हैं। और केव के अंदर सुंदर सुंदर लाइट लगा रखी है, तो मज़ा आ रहा है। सब कुछ दिख रहा है, कि ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। पहाड़ और पानी की टकराव से बनी ये सुरंग वाली गुफा एक अद्भुत थ्रिल दे रही है, पर मुझे नहीं पता कि हम कहाँ पहुँचने वाले हैं और आगे क्या होने वाला है। इससे अनजान हम सब बढ़े ही जा रहे हैं। अगर आपने किंग कॉन्ग मूवी देखी होगी तो उसमें जो ऑक्टोपस को मारता है किंग कॉन्ग, ये वही जगह है। ये देखो, अभी ये नया बनाया है फिल्म के बाद टूरिस्ट के लिए, ताकि आइडेंटिफाई कर पाए। किंग कॉन्ग स्कल आइलैंड नामक चलचित्र के निर्माण हेतु इसे बनाया गया था। यहाँ पहाड़ ऐसे थे कि जिसे एक नजर में देख के लगा कि मानो फिनिक्स पक्षी हो, और इसी कारण इसे स्थानीय लोग फिनिक्स माउंटेन कहते हैं। वियतनाम में ना सबसे ज्यादा आपको महिलाएं काम करती हुई दिखेगी, और यहाँ तक कि यहाँ जो नाव जो चला रही है उसमें भी ज्यादातर महिलाएं हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। हमारे यहाँ भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 7 सिस्टर में अगर जाएंगे तो सेम चीज़ मिलेंगी, दुकानदार से लेके हर बिजनेस में आपको महिलाएं मिलेगी। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। ये देखिए, एक और केव आ रखी है जो 320 मीटर लंबी है, जो है हांग थांग टॉट केव। प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। ये वियतनामी प्रोनाउंसिएशन मेरे से बहुत ही मुश्किल से हो रहा है। देखो कितनी छोटी है, ऐसे झुक झुक के जाना पड़ता है। केव के अंदर लाइट वगैरह है तो देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है।
बाप्पा मोरया। एक और केव आ चुके हैं। ये 150 मीटर लंबी है। ये है हैंग दाई दाई केव। ये छोटी है। इसमें ऐसे झुकने से थोड़ा हाइट वाला होगा तो ऐसे खड़ा करेगा। अब यहाँ से झुकना। यहाँ से गुजरते हुए जितना रोमांच मुझे हुआ है उससे ज्यादा रोमांचित बात ये थी कि इस स्थान ने लगभग 250 मिलियन वर्षों की भूगर्भीय रचना का अनुभव किया है। यहाँ मिले अन्वेषणों से पता चलता है कि यहाँ लगातार 30,000 वर्षों की अवधि में मानव गतिविधि के निशान मौजूद थे। उन्होंने पर्यावरणीय परिवर्तन दौरान इन पहाड़ों की खोज मौसमी शिकार और गैदरिंग के माध्यम से की थी। नवपाषाण और कांस्य युग से लेकर ऐतिहासिक युग तक मानव का आधिपत्य यहाँ जारी रहा है। शायद इसीलिए ट्रांग आन को 2014 में यूनेस्को ने सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों ही पैमाने पर विश्व धरोहर में मान्यता दी है। यानी ये वियतनाम की पहली मिश्र विरासत है। 4 केव को क्रॉस करते हुए उसके अंदर से गुजरते हुए बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस के साथ हम लोग इस पगोड़ा में आए हैं। और ये भी जो नदी है उसके बीचों बीच बसा हुआ है और चारों तरफ माउंटेन से घिरा हुआ है। तो ये जो नदी है ना, इसकी जो बोट राइड है वो बहुत खूबसूरत इस रीजन से हो रही है कि ये चारों तरफ माउंटेन से घिरी हुई है। वैसे ज्यादातर नदियाँ माउंटेन से घिरी हुई होती हैं, पर ये एक लंबी राइड रही जहाँ पानी इतना शांत था, जिसमें राइड करना काफी मजेदार रहा। प्लस ये पगोड़ा, उसके अलावा जो हॉलीवुड की कुछ फिल्मों के शूट वगैरह हुए थे वो लोकेशन भी हमको देखने मिले। और स्ट्रक्चर, जो पुराने स्ट्रक्चर है उसका एक एक्सपीरियंस अच्छा रहा। सबसे ज्यादा मुझे मजा आया कि नेचर, इतने सारे लोग होने के बावजूद मजा इस बात का है कि बिल्कुल भी है आपको ऐसा नहीं होगा कि हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये वुलाम रॉयल स्टेप है जिसे प्रवासी पगोड़ा कहते हैं। यहाँ पर आपको राजा समेत सेनापतियों की प्रतिमा देखने मिलेगी एवं भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी यहाँ देखी जा सकती है। मंदिर में सुंदर नक्काशी भी देखी जा सकती है। यहाँ रहे मंदिर किसको समर्पित है ये आप उस पर लगे चिन्ह से पहचान सकते हैं। देखो ये सूर्य दिख रहा है, तो ये सूरज जब है तो ये राजा का टेम्पल है। यहाँ मून भी नहीं है और ना ही सन है, क्योंकि ये बुद्ध का टेम्पल है। ये देखो इन यांग का सिंबल है, यानी राजा और रानी दोनों है, तो ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप। ये जगह वियतनाम के भव्य इतिहास का प्रवेश द्वार है। इस स्थान को ट्रान राजवंश ने अपनी गुप्त आश्रय स्थली और सेना छावनी बनाया था। इस डायनेस्टी ने 13 से 15वीं शताब्दी तक वियतनाम में शासन किया था। ये वही स्थान है जहाँ से त्रान राजवंश के राजाओं ने अपनी सेना को मजबूत करने और युआन मंगोलियन आक्रांताओं से दूसरा और तीसरा ऐसे 2 युद्ध जीते थे। मंगोल से प्रथम युद्ध जीतने के बाद 40 वर्षीय राजा त्रान थाईतोंग ने 1258 में बेटे को राजगद्दी सौंपते हुए धार्मिक जीवन अपनाया और यही वुलाम रॉयल स्टेप पर पड़ाव डाला था। वही ये जगह घने जंगल, नदी और पहाड़ से घिरी होने के कारण सिर्फ घास के मैदान से परिचित मंगोलियाई घोड़ों को रोकने के लिए उत्तम स्थान था। इसी कारण इस स्थान को त्रान सैनिकों का अड्डा बनाया गया और इस शांत स्थल ने अशांत समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह न सिर्फ राजनैतिक स्थान था बल्कि युद्ध के दौरान राजा और भिक्षुकों के लिए ध्यान और प्रार्थना का भी स्थान था। इसीलिए ये ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखता है। ट्रान राजाओं ने यहाँ कई धार्मिक स्थल बनाए थे, जिसमें से वुलाम का साई स्टेप ओवर प्लेस पहला स्थान रहा है। बोट राइड के बाद हम पहुंच गए मुआ केव, जिसे हैंग मुआ भी कहते हैं। वैसे यहाँ केव नहीं पहाड़ है जहाँ हम जाएंगे। पहाड़ देखने से पहले उसके बगल में स्थित यहाँ का सबसे बड़ा लोटस फार्म पर एक नजर डालते हैं। ये लोटस फार्म है, यहाँ कोई सफाई वगैरह हो रही है। बहुत ही सुंदर बनाया है और आगे रेट भी लिखे हुए, लोटस का क्या रेट है, उसके सीड का क्या रेट है। और ये सेल्फी पॉइंट भी है, मतलब फोटो सेशन के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। वैसे फसल अच्छी दिख रही है पर खिले हुए कमल सुबह ही देखने मिलते हैं। वैसे बता दूं कि कमल खिलने के लिए वियतनाम का ट्रॉपिकल क्लाइमेट आदर्श माना जाता है।
अभी हम पहुंच गए हैं आज के दिन की लास्ट एक्टिविटी करने। ये जो माउंटेन है वो ड्रैगन माउंटेन है। 500 सीढ़ियाँ चढ़नी है, ये वाली खड़ी चढ़ाई है। और ये वाली द टाइगर केव है, छोटी सी केव है। माना जाता है कि यहाँ पहले टाइगर रहा करता था, किसी ने देखा नहीं है। आने से पहले मैं आपको केव दिखा देती हूँ। छोटी सी है, टाइगर का एक छोटा सा स्टेचू रख दिया है। अभी यहाँ जो पानी है वो बरसात का पानी भरता है। बस ये केव है, अभी फिलहाल के लिए बंद कर दी गई है। ऊपर जाना है, एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगी। पचास सीढ़ियाँ भी नहीं हुई और इतना सुंदर व्यू मिल गया है। सोचो और ऊपर जाएंगे तो कितना मिलेगा। तो मैं जा रही हूँ। ये सीढ़ियाँ देखो, बस ऐसी है। अभी हम व्यू पॉइंट पर पहुंचे ही नहीं हैं, लेकिन रास्ते में भी सुंदर नज़ारे देखने मिल रहे हैं। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर आई। यहाँ 2 रास्ते जाते हैं। एक ये लेफ्ट साइड है, ये थोड़ा ऊंचा है, और राइट साइड पे एक और है, ये थोड़ा सा नीचे है। जो राइट साइड पे है वहाँ छोटा सा मंदिर जैसा दिख रहा है, वो आर्टिफिशियल है, वैसा बनाया गया है। और यहाँ आर्टिफिशियल ड्रैगन बनाया गया है। तो वहाँ तक हम जा रहे हैं। हाय। लेफ्ट साइड है, वहाँ आपको एक छोटा सा स्टोर मिल जाएगा जहाँ से आप कुछ खाना पीना या ड्रिंक ले सकते हैं। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि पानी वगैरह नहीं मिलेगा। वही सीढ़ियाँ के स्टेप जहाँ चौड़े हैं, वहाँ छोटे छोटे और स्टेप बनाए गए हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। व्यू पॉइंट है, यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं। टॉप पर पहुंचने से पहले ही एक व्यू पॉइंट आता है, वहाँ से कुछ ऐसा व्यू दिखता है। ये नीचे दिख रही है वो नगोडोंग नदी है और उसके आसपास चावल के लाखों हेक्टेयर में फैले खेत खलियान है। ऊपर आ जाते हैं तो लेफ्ट में लेडी बुद्धा दिखेगी, ड्रैगन है ऊपर, वहाँ से फोटो खिंचा रहे हैं। बारी बारी तो नीचे आएंगे, वैसे ही हम ऊपर जाएंगे। और ये देखो खूबसूरत रिवर दिख रही है और खूबसूरत माउंटेन का व्यू है, पूरा लैंडस्केप। इस व्यू के लिए 500 सीढ़ियाँ चढ़ना तो बनता ही बनता है, तो यहाँ जरूर आना। ये है नजारा ऊपर से। पर्वत की चोटी पर लंबा सा ड्रैगन का स्कल्पचर बना हुआ है, वही लोगों के आकर्षण का केंद्र है। लेकिन नगोआ लोंग पर्वत से दिखने वाला निनबिन का ये 360 व्यू अनमोल है। तो आज का निनबिन का हमारा खर्चा आया है, वो आया है $37। इसमें बस ने हमको हमारी हॉस्टल से पिक किया। हमारा लंच इंक्लूडेड था। इसमें हमने साइकिल राइड किया, टेंपल विजिट किया, उसके बाद केव और बोट राइडिंग था भी उसमें इंक्लूडेड था। उसके बाद हम ये माउंटेन है उसके हाइक के लिए आए थे, तो ये भी उसमें इंक्लूडेड था। जो ये सारी एक्टिविटी आगे देखी है, ये सब कुछ $37 के अंदर ही हो गया है। तो हनोई से 2 डे ट्रिप कर सकते हैं, एक हेलोंगबे के लिए, एक निनबिन के लिए। दोनों की बुकिंग आपको पहले से करनी होगी। बस आपको पिकअप एंड ड्रॉप की सुविधा के साथ साथ ये सारी एक्टिविटी कराएगा। आप डॉलर में पे कर सकते हैं। निनबिन का सफर बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। तो आज का ये व्लॉग यहीं खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे एक और नई जगह पर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।